नमस्कार, शेळके फॅमिली ब्लॉग्समध्ये आपल्या सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत. आजची वारगाव सफर जबरदस्त आहे, कारण राणीची आज आपण बाग आलो आणि राणीबागेच्या त्याच्याबरोबर भेटीसाठी. मुलांना मेट्रो सुट्टी आहे याची दिवाळीची. सफर आणि तयारी डबल डेकर अर्णव ही पवार साहेब तिन्ही आहे. मजा एकदम अनुभवायला याचं आपल्याला नाव काय? मिळणार आहे. व्हिडिओ आयुष. शेवटपर्यंत आपले बघा, खेड मंचरचे कुठेही स्किप सबस्क्रायबर करू आहेत, नका खास आणि स्पेशल. कमेंटमध्ये सांगा की कोणती सफर तुम्हाला जास्त आवडली. एन्जॉय घेत आहेत. तोफेचा स्ट्रक्चर तोफ नाही. ऊपर ऊपर प्राणी हा कुठे माणूस बसला स्वान डिअर म्हणजेच 12 शिंगा चितळ तो चितळ आहे इकडचा मोठा चितळाची बरं तो बघ चितळ समोर स्पॉटेड डियर म्हणजे चितळ आले सब डियर ये 12 नहीं आया गया बाप काढला दोन आहेत दोन नाही दोनच आहेत
थंड राहतात तिचे पूर्णच बाहेर यायला पाहिजे ना येतो. ते म्हशीसारखी चेहऱ्याने दिसतात. राहुल राहुल सुनील 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 को देखो सुनील 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 अबे सुनील सुनील मामा चला बहुत एक घेतला हुआ करतोय त्याच्या वच काढतोय ते काय होतं बारीक आहे लहान आहे. आता आपण येऊन पोचलो आहोत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे. हळू रे अण्णा हळू.
चला मेट्रोची तिकीट शुभ्रा काढते. शुभ्रा हे आडनाव आहे. 6. शुभ्रा काढत आहे तिकीट मेट्रोची लास्ट स्टेशन. हाफ तिकीट नाही आहे, सगळ्यांच्या तिकीटच आहे पण. आमची तिकीट आमची तिकीट सर व्हिडिओ अलाउड नाही. ओके. ए इकडनं खाली. ते बाबाकडे नको रे, तू बाबा खिशातून काय काढते ना पडते. मेट्रोचं स्टेशन आहे. The escalator is below there. Please head the entrance छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इथून सुरुवात करतो आम्ही. म्हणजे आपल्या महानगरपालिका भवनमधून तयारी चालू करतो आम्ही. आता मेट्रो येईल 3 मिनिटात. पहिला मेट्रोचा प्रवास. असे सेफ्टी दरवाजे आहेत, सेफ्टी डोर आहेत. हो पूर्ण पॅकच आहे. इकडे 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 पूर्ण पूर्ण फॉरेनची फील आहे. आणि पूर्ण सेफ्टी दरवाजे असे डबलचे. क्राऊड चांगला आहे, पब्लिक चांगली आहे. बघूया. अगदी 2 मिनिटात गाडी येते. ते इंडिकेटरला दाखवतात किती मिनिटात गाडी येते तुमची. इकडे मुलांचा डिस्कस चाललं आहे, कसं जायचं काय करायचं. अर्णव नाही खूप जोशमध्ये आहे. ट्रेन आली आमची. ट्रेन आली की त्याचा फील वेगळा होता, आवाज येतो असा छानपैकी. ट्रेनचं आगमन होतं आपल्या स्टेशनला. छान अशी फिलिंग आहे मेट्रोची. खूप जबरदस्त आहे कूलिंग वगैरे वातावरण वेगळे आहे. आम्ही कप परेड करून दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या डब्यात असू शकतो असा अंदाज आमचा. हमारे बानो खूप चांगला प्रवाशांचा प्रतिसाद आहे. ही आमची सीट आहे, सगळे इथे बसलेत. अर्णव पवार साहेबांचा, रेश्माचा, शुभ्राचा पहिला प्रवास भुयारी रेट्रो मार्ग. खूप चांगला प्रतिसाद आहे, पब्लिक पण खूप आहे. एक बंदा आम्हाला नाही बोलला तो. आम्ही बोलला एवढे जण व्हिडिओ काढतो नाही का
फिर दूसरा आलो फोन लेके आएगा इसके जैसे फोन लेके आएगा हाँ वो अंदर ही बैठेला है और उसके इधर बैठेला है तुझे इधर बैठेला है ऐसा बैठेला है अगदी 2-2, 3-3 मिनिटांनी स्टेशन येतं असं आपल्याला बाबू इकडे ऐसा गायला उसके बाजू में गायला ऐसा अब बोला मैं उससे बात चलने हे इंडिकेटर आहे त्याच्यावर दाखवतो किती मिनिटांनी स्टेशन आहे ते आणि तसं मुले नाही वेळ मागायला ट्रेन में काय वेळ मागायला ना बेटे आपला विधान भवन परिसर त्याच्यानंतरचं स्टेशन कप परेड इथे आमचा प्रवास थांबतोय लास्ट स्टॉप कप परेड सुखकर असा मेट्रोचा प्रवास. छान प्रवास होता मुलांनाही आनंद मिळाला आता पुढचं प्लॅनिंग बघूया बाहेर जाऊन काय स्ट्रॅटर्जी ते मुलं घेत आहेत डबल डेकर बसचा प्रवास बरोबर कशी शिकतात पुढे अर्णव आहे शुभ्रा आहे आयुष आहे काका तिकीट काढून दिलं काकांनी पवारसाहेब स्वतः व्हिडिओची मजा घेत आहेत रेश्मा इकडे थंड हवा घेते हा कप परिसरातील सगळे टॉवर हाँ हाँ चाची वही मत सबका काम है कंप्लीट पैसा बहुत फंसा पड़ा है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ अभी कितना घूमे कौन सा
घरी जाऊन बोलू आता. मुलं घेतात एन्जॉय. आम्ही आहे तर चर्चगेट स्टेशन जवळ परिसरात. अर्णव पुढच्या सीटवर बसला आहे ड्रायव्हरिंग करायला. आजचा बसचा ड्रायव्हरच अर्णव आहे. शुभ्रा काय काय दिसतंय? शेके करतात कॅमेऱ्याची सफर. कॅमेऱ्याने पाहतात गेट ऑफ इंडिया. मस्त मजा घेतली जात आहे गेट ऑफ इंडियाला. रात्रीची वेळ आहे. सुंदर असे क्षण आहेत. दिवाळीची सुट्टी एन्जॉय करत आहेत. दुर्बिणीने लांबचे क्षणचित्र टिपण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. रेश्मा पण घेते मजा. क्षणचित्र बघायचं बाहेरचे. बाबू खाली बस. समय न ठहरा न ठहरेगा, पर अपनी इस अनंत यात्रा में लिखता रहा है हिसाब. पल पल का, कण कण का, धरती, आकाश, पाताल, सब धरती के साथ प्राचीन द्वीपों में जम्मू, भारत खंड, अपना भारत. भारत का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र. मराठा मर्यादा की शौर्य कथा के नायक हुए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उसी का दौर था. अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के साथ बसा महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र के संस्थापक और प्रथम शासक कहे जाते हैं सातवाहन. उनके बाद आए वाकाटकों की विश्व प्रसिद्ध कृति अजंता गुफाओं की कलाकृति.
यादवों ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और मराठी को महाराष्ट्र की शासकीय भाषा। शासक बदल गए, राज्य की सीमा बदल गई, महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की राह पर भी चल रहा था, जिसके केंद्र में थे पंढरपुर के भगवान विठोबा। तेरहवीं सदी के खत्म होते होते महाराष्ट्र में उथल पुथल का खौफनाक दौर शुरू हो गया। आक्रमणकारी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में हिंदू शासन का सूरज अस्त हो गया। इस तरह 350 साल बीत गए। 17वीं सदी आ गई। ज्यादातर हिस्सा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के अधीन था। उसके जुल्म और सितम से मराठा माटी भीतर भीतर चीख रही थी। छोटे बड़े सारे जागीरदार आदिल शाह का हुक्म बजाने को मजबूर थे। उन्हीं में से एक थे शाहजी राजे भोसले, शिवनेरी के जागीरदार। शाहजी भोसले की पत्नी थी वीर माता जीजाबाई। जब भारत भूमि मांग रही थी एक शूरवीर सूरमा महान, जीजाबाई ने जना पुत्र मराठा शान प्यार से पुकारा शिवबा, जिन्हें हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। जीजाबाई बाल शिवाजी को सुनाने लगी भारत की गौरव गाथाएं, रामायण, महाभारत और वीरों की कथाएं। मराठाओं की जमीन ही नहीं, स्वाभिमान भी गिरवी है। इस पीड़ा से बेचैन हो रहे थे बाल शिवाजी। 15 की छोटी उम्र में ही वीर शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावड़ों, समूचे मराठा समाज को। उठा लिया एक अद्भुत संकल्प, मैं शिवाजी शाहजी भोसले मां और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य और मैं ये हासिल करके रहूंगा। हमारा संकल्प है स्वराज और सिर्फ स्वराज। मस्तक तिलक, हाथ तलवार, अश्व सवार, शक्ति अपार, उम्र भी सिर्फ 15 बार। चढ़ तोड़ना किले पर, फहरा दिया हिंद स्वराज का प्रथम पताका। नाम रखा प्रचंडगढ़। वीर शिवाजी को रोकने प्रतापगढ़ पहुंचा आदिल शाही सेनापति अफजल खान। अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच, उसका वार गया नाकाम। उल्टा शिवाजी ने बगनक से उसकी आंतें निकाली। थर्रा उठी थी आदिल शाही हुकूमत, थर्रा उठा था दिल्ली का मुगल सुल्तान। वीर शिवाजी ने पूना पहुंचे औरंगजेब के वजीर
शाइस्ता खान की उंगलियां काट डाली और सूरत पहुंचकर मुगलों का सारा खजाना लूट लिया। औरंगजेब के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बना लिया। लेकिन कारावास की दीवारें वीरों को कब रोक सकी? मुगल सेना को भनक भी नहीं लगी, कैद से निकल गए वीर शिवाजी। इसके बाद तो जैसे जाग गई हो शेर की शक्ति, रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी। शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का सफाया, मावड़ क्षेत्र में कायम कर लिया एक छत्र राज स्वराज, जिसके लिए प्राणों की आहुति दी थी शिवा का शिव, जीवा महाराज, कान्होजी आंध्र, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे जैसे अनगिनत वीर मावड़ों ने। रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी, वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राज्याभिषेक। अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा गौरव के रूप में उदित हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति चहुओर फैल रही थी। देश भर में चमक उठा था उनके शौर्य का सूरज। बरसन 1680, तारीख 3 अप्रैल, हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर वो आज भी करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में जीवित है और जीवित रहेंगे अनंत काल तक। राज्य और राष्ट्र रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराज पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर उठा। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। इस उद्घोष ने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। वासुदेव बलवंत फड़के, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चापेकर बंधु जैसे अनगिनत सेनानी कूद पड़े आंदोलन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गया। दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने
महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया। गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार दी और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींवें हिला दी। जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस लें। 15 अगस्त 1947, लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। उसकी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ, भारत का भविष्य चमकाने को। कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बनी। संघर्षों में निखरना मराठा माटी की अनोखी फितरत है। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग। मुंबई जो पहले बॉम्बे कहलाती थी, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी। सपनों की नगरी, भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई मुंबई। भारत चल पड़ा उन्नति की राह। शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का। भारत जानता है गति में है प्रगति, रुकना नहीं, झुकना नहीं। संकल्प है आज के भारत के, सर्वश्रेष्ठ भारत, सर्वशक्तिमान भारत। लक्ष्य है आज के भारत के। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाहिए जो दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी नेतृत्व, सौभाग्य। मैं फिर मिलूंगा जब भारत मना रहा होगा आजादी का शताब्दी वर्ष। जो छुपी है वो चिंगारियां तो निकालो। जो दुश्मन अंधेरा है, काला अंधेरा, तो उसको तुम आगे लगा दो। मिट्टी खुद को बदल, तू आगे चल, तब जाके रोशन होगा।
तुम्हाला असेच चांगले व्हिडिओ बघायचे असतील तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.